आज से 22 साल पुरानी बात है। 18 साल की उम्र के दो लड़के थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने हिंदी मीडियम स्कूल से 10th पास करके 3 साल का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक से किया हुआ था। दोनों जॉब की तलाश में दिल्ली जाते हैं और वहां पर उनकी लगभग 3000 की नौकरी फैक्ट्री में लग जाती है। लगभग 3 महीने जॉब करने के बाद उनमें से एक लड़के को ऐसा महसूस होता है कि इतनी कम सैलरी में मैं फर्दर स्टडीज तो कर नहीं सकता। अगर मैं प्राइवेट करना चाहूं बीटेक तो मैं नहीं कर सकता हूं, और इतनी कम सैलरी में तो मैं कुछ पैसा बचा करके अपने परिवार को भी नहीं भेज सकता। तो वो दिमाग लगाता है कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरी सैलरी बढ़ जाए। इस दौरान उसको ये पता लगता है कि अगर उसको इंग्लिश बोलना आता होता तो किसी भी एमएनसी में, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे 8 से 10 हजार की नौकरी बड़े आराम से मिल सकती थी। और उस समय के 8 से 10 हजार का मतलब आज के लगभग 25 से 30 हजार रुपए। अब वो क्या करता है, वो अपनी जॉब छोड़ देता है और अगले 3 महीने दिल लगाकर दिन रात मेहनत करके, कड़ी मेहनत 16-17 घंटे पढ़ पढ़ के वो इंग्लिश बोलना सीखने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब उसे सारे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे उसके बाद वो बोलने की प्रैक्टिस करेगा। तो सबसे पहले ग्रामर पे एक मजबूत पकड़ बनाता है। 2-3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद वो शीशे के आगे खुद ब खुद से ही बात करते हुए या किसी भी टॉपिक पे बोलते हुए इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता है। इस तरह से टूटी फूटी इंग्लिश वो बोलना सीख जाता है। उसके बाद वो इंटरव्यूज देना शुरू करता है। 13 इंटरव्यू फेल, यानी 13 इंटरव्यूज फेल होने के बाद फाइनली एक कंपनी में, एक एमएनसी में, एक कॉल सेंटर में उसको सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल जाती है। उसके बाद वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। कई साल कॉल सेंटर में काम करने के बाद उसको ये महसूस होता है कि मैंने इंग्लिश सीखी और अपने जीवन को उठाया, उसी तरह से मैं लोगों को इंग्लिश सिखाऊं और वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। तो वो क्या करता है, एक टीचर बन जाता है। कुछ समय बाद वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगता है। उसके बाद स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे वो अपनी खुद की किताबें लिखता है, अपनी खुद की पब्लिकेशन कंपनी बनाता है और उन किताबों को मार्केट में लॉन्च कर देता है। आज 22 साल बाद भी वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन पहले वाला लड़का आज भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है, जबकि दूसरा वाला 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस बना चुका है। पहले वाला लड़का सिर्फ अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जबकि दूसरा वाला लड़का अपने साथ साथ कई और एम्प्लॉइज के परिवार का भी भरण पोषण कर रहा है एक तरह से, क्योंकि उनको सैलरी दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी जीविका भी इससे चल रही है। पहले वाले लड़के ने अपने जीवन में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किसी दूसरे के जीवन में नहीं किया है, जबकि दूसरे वाले लड़के ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखाकर उनके जीवन को बदला है, उसमें सहयोग किया है, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इन दोनों के जीवन में इतना परिवर्तन क्यों है? इसकी वजह है इंग्लिश। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं, एक गरीब व्यक्ति के लिए, एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, एक कमजोर वर्ग के व्यक्ति के लिए, एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए इंग्लिश बोलना सीखना एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। और इस ब्रह्मास्त्र को पाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, बशर्ते कि आप पूरी जान झोंक दें, पूरी ताकत झोंक दें, आप पूरी लगन, मेहनत और धैर्य से मेहनत करें, धैर्य से कोशिश करें सीखने की। धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज 1-2 दिन में, 1-2 महीने में नहीं आती, उसके लिए एक लंबा समय लगता है। ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूं, ये बातें मैं आपको बता रहा हूं क्यों? क्योंकि वो दूसरा वाला लड़का मैं ही हूं। अगर आप भी अपने आप पे विश्वास करते हैं और खुद को एक आखिरी मौका देना चाहते हैं इंग्लिश बोलना सीखने का, तो आप नीचे दिए बटन पे क्लिक करके आज ही मेरा 90 डेज का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। हमेशा याद रखिए, हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व है, था और हमेशा रहेगा, लेकिन अंग्रेजी बोलना सीखना भी आज की सबसे बड़ी जरूरत है।